राधे राधे प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल कहानियों के घर पर। तो हमारी आज की कहानी है परिवार की अहमियत। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज दोपहर को अपने सास ससुर को खाना खिलाने के बाद वृति रसोई घर में बर्तन रखने जा ही रही थी कि पीछे से उसके ससुर जी बोले, वाह वृति बेटा, आज तो तुमने खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। पेट के साथ साथ मन को भी संतुष्टि मिल गई। इतना बढ़िया खाना खाने के बाद अगर जो बूंदी के लड्डू भी मिल जाते जो तुमने कल बनाए थे तो मजा ही आ जाता। ससुर जी की यह बात सुनकर वृति गुस्से से रसोई घर में चले गए और बूंदी के लड्डू का डिब्बा रसोई घर से उठाकर ससुर जी के सामने मेज पर जोर से पटक दिया और अपने कमरे में जाकर बैठ गई। ना जाने समझ क्या रखा है इन लोगों ने मुझे। मैं तो बस अब इन लोगों के लिए एक नौकरानी ही बन चुकी हूँ। आखिर मैं भी तो एक इंसान हूँ। ऐसा सोचते हुए वृति को अपनी सहेली की सारी बातें याद आने लगी। दरअसल आज सुबह की ही तो बात है जब उसकी सहेली रिधिमा उससे मिलने आई थी। रिधिमा अपने ससुराल से अलग हो चुकी थी, यहाँ तक कि वह अपने पति से झगड़ा करके अब उससे भी अलग ही रह रही थी और एक बहुत बड़ी और अच्छी कंपनी में काम कर रही थी। उसके हिसाब से रिधिमा एक बहुत ही परफेक्ट जिंदगी जी रही थी। जिस समय रिधिमा वृति से मिलने आई थी तो करीब 1 बज रहे थे और वृति सबके लिए रसोई घर में चाय और नाश्ता बना रही थी। वह भाग भाग कर सबको बड़े प्यार से और अच्छे से नाश्ता करवा रही थी। अपनी सहेली के साथ कुछ वक्त बिताने के लिए उसने जल्दी से रसोई घर का सारा काम निपटाया और फिर अपना खाना लेकर अपनी सहेली के पास आकर बैठ गई। और बता रिधिमा, कैसी चल रही है तेरी नौकरी? सब ठीक तो है ना? तभी रिधिमा बोली, अरे मेरा तो बाद में बताऊंगी, पर तेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा। सहेली की यह बात सुनते ही वृति सोच में पड़ गई और बोली, मैं कुछ समझी नहीं रिधिमा, साफ साफ बता आखिर क्या कहना चाहती है तू? अरे वृति, तू तो बड़ी भोली है, अच्छे घर से आई है, तू पढ़ी लिखी भी है, तो फिर अपने ससुराल वालों की नौकरानी बनने की तुझे क्या जरूरत है? वृति उसी समय बोली, अरे रिधिमा, यह तू कैसी बातें कर रही है? मैं कब अपने ससुराल वालों की नौकरानी हो गई हूँ? यह तो मेरा अपना परिवार है। इतना प्यार करने वाला पति मिला है मुझे और मेरे सास ससुर तो मुझसे इतना प्यार करते हैं जितना कोई अपनी बेटी से भी नहीं करता होगा। फिर रिधिमा मुंह बनाते हुए बोली, हाँ बस तुझे ही प्यार करके ही इन लोगों ने बेवकूफ बना रखा है। तुझे अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं ये तेरे परिवार वाले और तुझे लगता है कि तेरी इस घर में बहुत अहमियत है। वृति, तू इन लोगों के लिए केवल एक नौकरानी ही है। कभी अपने बारे में भी सोचा कर, तूने क्या इस घर का सारा काम करने का ठेका ले रखा है? तेरी अपनी भी कोई लाइफ है जिसे तू अपनी मर्जी से जी पाए, या फिर प्यार की आड़ में सब लोग तुझसे बस अपना काम ही निकलवा रहे हैं? अगर तू अब भी नहीं संभली तो बाद में तुझे बहुत पछताना पड़ेगा। बता दे तू अपने सास ससुर को कि तू आज के जमाने की एक पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की है, इन लोगों की काम वाली नौकरानी नहीं जो दिन भर बस इनका काम ही करती रहे, इनका ख्याल ही रखती रहे। कभी तो अपने लिए समय निकाल कर बाहर की दुनिया भी देख, शॉपिंग करने जा, नए स्टाइल के कपड़े पहन, अपनी सहेलियों के साथ कुछ समय बिता। अब तो मुझे देख ले, मैं आज के जमाने की महिला हूँ। ससुराल वालों ने मुझे दबाना चाहा तो मैंने उन्हें अपनी जिंदगी से अलग ही कर दिया। मैंने अपनी अलग जिंदगी बसा ली है। और एक और बात, मेरा पति मुझे अपने हिसाब से चला रहा था तो मैंने मेरे पति से भी अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए। आज मैं अपने हिसाब से जी रही हूँ लेकिन संतुष्ट हूँ। इसीलिए तुझे भी समझा रही हूँ
कि इन लोगों के प्यार के झूठे झांसे में मत आ। वृति, तू अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगी। सहेली की इन बातों को सुनकर वृति सोचने में मजबूर हो गई, परंतु फिर बोली, अरे रिधिमा, तू यह सब छोड़, कौन सी बातें लेकर बैठ गई। आज इतने दिनों बाद हम दोनों मिले हैं, कुछ हंसी मजाक की बातें करते हैं। उस समय तो वृति ने रिधिमा की बातों को भुला दिया, लेकिन उसका एक एक शब्द उसके दिल में किसी सुई की तरह चुभ चुका था। रिधिमा की बातें सुनने के बाद वृति को सच में ऐसा लगने लगा था कि ससुराल वाले केवल उसका इस्तेमाल ही कर रहे हैं और उनकी नजरों में उसकी झलक केवल एक काम वाली बाई की तरह है। थोड़ी देर बाद उसकी सहेली बोली, अच्छा ठीक है वृति, अब मैं चलती हूँ। बहुत दिन हो गए थे मैं ब्यूटी पार्लर भी नहीं गई। वो क्या है ना, मैं तो अपना पूरा ख्याल रखती हूँ। रिधिमा हंसकर अपना बैग उठाकर वृति के घर से चलती बनी और जाते जाते बोली, वृति, शायद तुझे मेरी बातों का बुरा लगा होगा, पर तू इस विषय पर एक बार जरूर सोचना। अपनी सहेली की बातें याद करते हुए वृति के अंदर एक आग जल पड़ी। जैसे ही उसके ससुर जी की आवाज आई, बेटा वृति, जरा मेरा चश्मा तो देना। उस समय गुस्से में वृति बोली, नहीं पिताजी, अभी मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। अगर चश्मे के बिना अखबार नहीं पढ़ सकते तो आप थोड़ी देर अखबार को छोड़ दीजिए। अपनी बहू वृति से इस तरह का जवाब सुनने की उसके ससुर ने कभी उम्मीद भी नहीं करी थी, क्योंकि वृति तो हमेशा हंसी खुशी से उनके सारे काम किया करती थी। उसके इस व्यवहार पर उसकी सासू माँ भी हैरान हो गई, लेकिन किसी ने वृति को कुछ नहीं कहा। परंतु थोड़ी देर बाद उसकी सासू माँ उसके पास आई और बड़े ही प्यार से और अच्छे से बोली, वृति बेटा, कुछ परेशान लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? लेकिन इस बात में भी वृति को ऐसा लगा कि जैसे उसकी सासू माँ दिखावे के लिए उससे यह सब पूछ रही है। फिर भड़कते हुए वृति बोली, नहीं नहीं माँ जी, मुझे भला क्या परेशानी हो सकती है? मैं तो यहाँ आप सभी की परेशानियां दूर करने के लिए ही बैठी हूँ। आप जाइए और अपने कमरे में आराम कीजिए। आप लोगों के लिए वृति एक काम वाली बाई तो यहाँ खड़ी है ना। उसकी सासू माँ ने कुछ और कहना सही नहीं समझा और वो चुपचाप बाहर चली गई। रात के समय वृति ने कोई नई दाल या सब्जी नहीं बनाई और डिनर में दोपहर वाली पुरानी सब्जी ही सबके सामने परोस कर रख दी। दोपहर की सब्जी देखते ही उसका पति कुश बोला, अरे वृति, फिर से वही दोपहर वाली सब्जी? रात को कुछ नहीं बनाया क्या तुमने? उसी समय वृति गुस्से से बोली, मुझसे नहीं बनती रोज के रोज अलग अलग सब्जी। पसंद आती है तो खाओ, वरना छोड़ दो। लेकिन अब मैं हर समय अलग अलग सब्जी नहीं बनाऊंगी। ऐसा कहकर वृति अपने कमरे में जाकर सो गई। वृति का यह जवाब सुनकर कुछ तो जैसे सुन पड़ गया और वह यह सोचकर कि शायद दिन भर काम करके थक गई होगी, तो किसी ने वृति को कुछ भी नहीं कहा। सब चुपचाप अपना अपना खाना खाकर अपने कमरे में चले गए। कमरे में लेटी हुई वृति सोचने लगी, बड़े आए मुझे नौकरानी बनाने वाले, कल सुबह मैं जल्दी उठकर किसी के लिए कुछ भी नहीं बनाने वाली। जिसको जो खाना है वह सासू माँ से बनवा कर खा लो। 2 दिन में अगर सबकी अक्ल ठिकाने न लगा दी तो मेरा नाम भी वृति नहीं। अगले दिन सुबह सुबह वृति की नींद तो खुल गई, लेकिन वह जानबूझकर अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। लेकिन तभी सासू माँ कमरे के दरवाजे पर आई और बोली, वृति बेटा, आज तेरी ननद घर पर आ रही है, तो आज खाने में कुछ स्पेशल बना देना। मैं तो कह रही हूँ कि मटर पनीर की सब्जी बना ले तो अच्छा रहेगा। तुम जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, मैं तब तक खीर बनाने के लिए रखती हूँ।
इतना सुनते ही वृति गुस्से से उठी और बोली, बस मैं तो आप लोगों की मुफ्त की काम वाली बाई बनकर रह गई हूँ, जो दिन भर सबके लिए काम करे, सबके लिए खाना बनाए। बहुत हो गया, अब मुझसे ज्यादा उम्मीदें लगाने की जरूरत नहीं है माँ जी। उसी समय जैसे ही वृति पैर पटकते उठी बाथरूम की तरफ जाने लगी, तभी एकदम से उसका पैर फिसल गया और धड़ाम से वो नीचे गिर गई। दरवाजे की चौखट पर उसका सर जोर से टकरा गया। जहां एक और उसकी टांग में भयंकर दर्द होने लगा तो दूसरी ओर माथे से खून बहने लगा। उसकी सासू माँ यह सब देखकर अचानक सुन पड़ गई और दौड़ी दौड़ी वृति के पास आई और तुरंत उसे सहारा देते हुए जैसे तैसे बिस्तर पर लिटा दिया और अपने दुपट्टे से उसके माथे से बहते हुए खून को रोकने की कोशिश करने लगी। सुबह का समय था, कुश भी घर पर ही था। सासू माँ ने रोते रोते आवाज लगाई तो सब दौड़े दौड़े आए। कुश ने जल्दी से गाड़ी निकाली और दर्द से कांपती हुई वृति को उठाकर गाड़ी में बिठाया। सास ससुर भी साथ में बैठे। वृति को अस्पताल ले जाने के बाद पता चला कि वृति को टांग में फ्रैक्चर आया है। अपनी हालत पर वृति बस रोती ही जा रही थी। तभी सासू माँ उसके पास आई और उसे हौसला देते हुए बोली, कुछ नहीं हुआ बिटिया, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब लोग तेरे साथ हैं। डॉक्टर ने कहा है कि एक छोटा सा फ्रैक्चर है और कुछ ही समय में तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। प्लास्टर चढ़ाकर वृति की अस्पताल से छुट्टी कर दी गई और अब तक उसकी ननद भी घर पहुंच चुकी थी। लेकिन वृति के घर पहुंचने से पहले ही उसकी ननद ने उसके कमरे के साथ साथ पूरे घर को अच्छी तरह से साफ कर दिया था ताकि उसकी भाभी को कोई भी तकलीफ ना हो। जब वृति घर पहुंची तो व्हील चेयर पर थी। कुश और उसकी माँ ने उसे बड़ी मुश्किल से बिस्तर पर लिटाया। घर पहुंचकर वृति ने देखा कि उसकी ननद ने पूरा घर साफ किया हुआ था और एक तरफ उसकी सासू माँ उसका ख्याल रखते हुए उसकी दवाइयों का भी पूरा ध्यान रख रही थी, तो दूसरी तरफ उसके ससुर जी उसको कुछ खिलाने के लिए ताजे ताजे फल काटने लगे। भाभी का हालचाल पूछकर ननद अपनी माँ से बोली, माँ आप बस भाभी का ध्यान रखिए, उन्हें कोई भी परेशानी ना आने दे। घर के काम की आप लोग चिंता मत करो, सारा काम मैं देख लूंगी। अपने परिवार का इतना प्यार देखकर वृति मन ही मन रोने लगी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो अपनी सहेली की बातों में आकर अपने परिवार वालों के साथ ऐसा बुरा व्यवहार करने चली थी। अपने परिवार वालों को ही पराया बना रही थी। जो मुझसे इतना प्यार करते हैं, आज भले ही उसे शारीरिक परेशानी हो रही थी, लेकिन मन में एक संतुष्टि थी, क्योंकि अब उसे समझ में आ गया था कि उसके इस घर में क्या अहमियत है। वह एक नौकरानी नहीं है, बल्कि असलियत में उन लोगों के लिए गृह लक्ष्मी है, जिस पर ससुराल वाले हुक्म नहीं चलाते, बल्कि अपनापन और प्यार जताते हैं। उस पर इतना विश्वास रखते हैं कि घर की सारी जिम्मेदारियां उसके हाथ में दे रखी है। आज उसने तय कर लिया था कि आज के बाद वो किसी भी सहेली के बहकावे में आकर अपने स्वर्ग जैसे घर को तोड़ने का सोचेगी भी नहीं। यह सब सोचते हुए वृति की नजर अपने ससुर जी पर गई, जो उसके लिए खाने की थाली लेकर आए थे। इतनी उम्र होते हुए भी वो अपनी बहू की सुविधा का पूरा ध्यान रख रहे थे कि बहू को किसी भी चीज की कमी ना हो। फिर सासू माँ उसके पास बैठी और बोली, आज तो भगवान का शुक्र है जो मेरी बहू बिल्कुल ठीक है। तुझे हंसते मुस्कुराते देखा तो अब मेरे मन को तसल्ली मिली। फिर उसकी ननद आई और बोली, अच्छा माँ जी, मैं सबके लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ।
इतनी बात सुनते ही उसके ससुर जी बच्चों की तरह हंसते हुए बोले, बेटी तूने यह बात तो बिल्कुल सही कही। बेटी चाय पीने का बहुत दिल कर रहा था। उस समय प्रीति हंसते हुए बोली, और बूंदी के लड्डू बाहर डिब्बे में ही रखे हैं, वो खाना मत भूलिएगा। तभी सासू माँ हंसते हुए कहने लगी कि अरे बहू, तेरे ससुर जी को तो बस खाने की ही लगी रहती है। ऐसा कहते हुए सब हंसने लगे और पूरे घर में रौनक छा गई। तो भाइयों और बहनों, आपको यह कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधे राधे प्यारे मित्रों।